तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। भारत में सोशलिज्म या समाजवाद की आइडिया किस तरह पनपा या किस तरह मतलब स्टार्टिंग हुआ, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, जो सोशलिज्म की जो नींव था वो था आपका जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन था रशिया में 1917 में, जो व्लादिमीर लेनिन ने स्टार्ट किया था। तो ये एक रिवॉल्यूशन था जो मार्क्सवादी ने आरंभ किया था, और इससे प्रभावित होके भारत में भी छोटे छोटे इंटरेस्ट ग्रुप या सोशलिस्ट ग्रुप्स स्टार्ट हो गए थे बनने पर अपना शुरू हो गया था। कहाँ पे? अर्बन सेंटर्स में, जहाँ पे शहरों में सोशलिस्ट ग्रुप्स बनने लगे थे। ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। तो इसका मूल स्रोत या जो जननी कहा जा सकता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया 1917। उसके बाद ही सोशलिज्म का आइडिया भारत में भी प्रचार होने लगा। देखिए, जो सोशलिज्म जो रशिया में फैला था, उसके मद्देनजर जो 5 ईयर पंचवर्षीय जो योजना रशिया में जो शुरू हुई थी, तो उससे काफ़ी प्रभावित हो गए थे भारत के इकोनॉमिस्ट। जो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना रशिया में जब उस समय की यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कहा जाता था, काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सम्मिलित देश थे वहाँ पे। तो 1930 में जो पहले बार जो रशिया में जो 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना का सक्सेसफुल कंप्लीशन हुआ, तो इससे भारत में भी काफ़ी उत्साहित हो गए थे काफ़ी प्लानर्स या जो रिफॉर्मर्स कि इस तरह का प्लान पंचवर्षीय योजना भारत में भी किया जाए। और 1934 को एम विश्वेश्वरैया ने, जो एक बहुत बड़े उनको इंजीनियर का माना जा सकता है, कहते हैं, तो उन्होंने एक किताब लिखा था प्लान इकोनॉमी इन इंडिया। कब लिखे थे उन्होंने? ये प्लान इकोनॉमी इन इंडिया अप्रैल 1936 को पब्लिश किया था। तो इसको विश्वेश्वरैया प्लान भी कहा जाता है। इसको लेकिन हम सोशलिस्ट प्लान नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कुछ अन्य भी सोशलिस्ट के साथ साथ अन्य उसके विचारधारा भी थे। तो 1934 को क्या हुआ, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस में भी सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हो गया था, और इसके सपोर्ट जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो उसके काफ़ी सपोर्टर थे। लेकिन गांधी ये सोशलिज्म की जो आइडिया था उससे वो सहमत नहीं थे, और इसी कारण को दर्शाते हुए उन्होंने मतलब कांग्रेस से गांधी जी ने रिजाइन कर दिया था। क्योंकि नेहरू जी का जो सपोर्ट था सोशलिज्म के प्रति, उनका यह आग्रह था, तो इसी को देखते हुए गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया था। और 1935 को क्या हुआ था, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, और उसकी स्थापना होते ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बैन लगा दी थी, क्योंकि वो उसकी जो विचारधारा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की प्लान्स एंड पॉलिसीज के काफ़ी विपरीत था। अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो बैन हो गई थी, लेकिन उनका विचारधारा जो लेनिन, जो मार्क्सवादी से प्रभावित थे ही कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो जो गांधी कांग्रेस के अंदर जो सोशलिज्म थी या सोशलिस्ट विचारधारा, जो सोशलिस्ट विचारधारा के जो लोग थे, उनके साथ मिलकर वो लोग काम करने लगे, क्योंकि उनका विचारधारा और मार्क्सिज्म का विचारधारा काफ़ी मिलता था। तो इसीलिए जो मार्क्सवादी थे, कम्युनिस्ट थे, वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिल गए थे और उनके साथ काम करने लगे, क्योंकि उनको 1935 में अंग्रेज सरकार ने बैन लगा दी थी। अभी आगे देखते हैं। अभी देखिए, नेहरू जी तो सोशलिज्म के सपोर्टर थे, ये तो हम लोग जान गए हैं। तो नेहरू जी ने आपका जो उनका जो सपोर्ट या एडमायरेशन, उनकी जो सपोर्ट या उनका जो लाइकनेस, उनको वो जो उसकी चाह जो सोशलिज्म की थी, उन्होंने 1928 के जो लखनऊ सेशन हुई थी कांग्रेस की, वहाँ पे उन्होंने ये जाहिर कर दिया था, और उन्होंने ये भी कह दिया था कि जो वर्तमान विश्व का और भारत का जो प्रॉब्लम है, उसका एकमात्र समाधान सोशलिज्म में ही है, समाजवाद में ही उसका सॉल्यूशन है। तो ये उन्होंने पूरी जाहिर कर दिया था। कब? 1928 की जो लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस हुई थी। तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया था कि सोशलिज्म ही भारत के या विश्व का सभी प्रॉब्लम का समाधान है, तो इससे एक नैतिक द्वंद्व शुरू हो गया था। गांधी जी जो टॉप लीडर ऑफ कांग्रेस थे वहाँ पे, और खासतौर सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार पटेल ने उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था, इशू किया था वहाँ पे, कि उनका और नेहरू जी के साथ एक नैतिक एक डिफरेंसेस है, विचारधारा में उनका डिफरेंसेस है, क्योंकि उनका जो नेहरू जी का जो विचारधारा था कैपिटलिज्म के ऊपर,
तो वो और पटेल जी का जो विचारधारा था वो नहीं मिलते थे। तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नेहरू जी का ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी उन्होंने जाहिर कर दिया, और ये साबित करने चाहते थे कि वो नेहरू जी के समर्थक नहीं है इस विचारधारा में, सोशलिज्म के विचारधारा में या उसके समर्थक में। और इसी मद्देनजर पटेल जी ने जो कांग्रेस का जो फैजपुर जो सेशन होने वाला था, तो उसके लिए प्रेसिडेंसी के लिए उन्होंने मांग अपना मतलब इच्छा प्रकट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि नेहरू जी के स्थान पे वो कांग्रेस के बागडोर संभाले, क्योंकि नेहरू जी का विचारधारा और कांग्रेस का विचारधारा अलग था, उनका मानना था। तो नेहरू जी ने तभी उन्होंने कहा कि उनका जो सोशलिज्म का जो विचारधारा है वो उनका मूल नैतिकता या आइडियोलॉजिकल प्लान नहीं है, और इसी मद्देनजर उन्होंने जो अपना जो पोजीशन था कांग्रेस प्रेसिडेंट का वो बरकरार रखा। और जब उन्होंने कह दिया कि वो सोशलिज्म का जो आइडिया है वो नहीं रखेंगे, उसको आगे और नहीं लेके जाएंगे, तो उनका जो पोजीशन था वो बरकरार रहा प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए फैजपुर के। और पटेल जी ने अपना जो उनका जो कैंडिडेट अपना जो वो जो चाहते थे प्रेसिडेंट होने के लिए कांग्रेस के, उसको वो स्थगित कर दिया। उन्होंने कह दिया कि वो अभी जब नेहरू जी ने जो ये कह दिया कि वो सोशलिज्म की विचारधारा में अड़े नहीं रहेंगे, तब उन्होंने अपना जो पोजीशन था नेहरू जी के अगेंस्ट में उसको थोड़ा धीमी कर दिया, और वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कॉन्टेस्ट से हट गए। तो ये जो प्रेसिडेंट स्पीच था फैजपुर में, तो नेहरू जी ने ये ओपन एक मतलब सबको ये इन्विटेशन किया, ये क्या खुलेआम ये ऐलान किया कि भारत में एक पावरफुल जॉइंट होना चाहिए, सभी गुटों का एक सम्मिलित एक गुट होना चाहिए, जो कि अंग्रेजों की एम्पेरिज्म है, जो इम्पेरियलिस्ट शासन है, कुशासन बहिराष्ट्र का शासन है, उसके अगेंस्ट में सभी लोगों को, सभी दलों को एकजुट होना होगा। तो इसमें सम्मिलित होना होगा जो ऑर्गेनाइज वर्कर्स भी थे और पीजेंट्स भी थे। तो वर्कर्स और पीजेंट्स को अगर उन्होंने जो उनका ये शामिल करने का उनका ये राय था, तो ये उनका जो सोशलिस्ट विचारधारा था उससे प्रभावित उनका एक ये भी नीति था, जो कि एंटी एम्पेरियलिस्ट भी हो और सभी जो दल है उनका सम्मिलित एक गुट हो, जो कि अंग्रेजों के शासन के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ काम करेगा, और उसमें वर्कर्स और पीजेंट्स को भी मान्यता दिया जाएगा, उनको भी उनका युक्ति योग उनका स्थान दिया जाएगा। तो वर्कर्स और पीजेंट्स के हेतु भी उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। तो ये जो आइडियोलॉजिकल डिबेट है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में, और जो कांग्रेस में जो द्वंद्व शुरू हो गया था, ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट हो जाता है जो प्रोविंशियल इलेक्शंस जो ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। और इसी के ये आइडिया आपका बाद में जाके भारत में जो प्लानिंग हुआ था, प्लानिंग कमीशन हुआ था, ये सोशलिज्म के आइडिया से ही प्रभावित हुई थी। तो नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे द आइडिया ऑफ प्लानिंग नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए यही था, द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, ये कैसे पनपा, किस तरह इसका इफेक्ट था भारत में, और कांग्रेस में किस तरह ये द्वंद्व शुरू हो गया था, और कांग्रेस को किस तरह भारत के जो अग्रिम जो योजना था, पंचवर्षीय योजना, उसको उससे किस तरह प्रभावित हुई थी, और किस तरह कांग्रेस में ये एक आइडियोलॉजी का डिबेट स्टार्ट हो गया था। तो ये सब हम लोग जाने हैं आज के क्लास में। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन लिखिएगा। ऐसे ही क्लास हम लोग जारी रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इग्नो MPS के जितने भी क्लासेज हम लोग सब करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।